मेरा नाम परवीन है। मैं अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरे पास 10 बच्चे और 5 जो जवान बच्चियां पढ़ती थी, जिसमें एक का नाम अरूई था और वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी और फुल जवान खूबसूरत हसीन और जमील थी। मेरी नई नई शादी हुई थी मेरी शोहर की, जिसकी उम्र 23 साल और मेरी 22 साल थी। मैं जब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती तो मेरा शोहर अरूज को देखता और हंस कर चला जाता। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि शायद अरूज भी उसकी तरफ मुतवज्जो है, लेकिन मैंने अपने शोहर को कुछ कह सकती थी और ना अरूज को, क्योंकि वो जब भी उसकी तरफ देखता तो अरूज मेरी तरफ देखकर अपनी नज़र नीचे झुका लेती। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अपने शोहर से बात करूंगी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। जब मैंने अपने शोहर से रात को बात की तो उसने कहा, तुम बिला वजह मेरे पर शक करिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने काम से बस काम रखता हूँ, तुम्हें नहीं यकीन तुम खुद अरूज से पूछ लो। खैर मैं चुप हो गई और सो गई, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि हमारी शादी को भी 5 महीने हो गए, मेरे शोहर इस तरह हरकतें करने लग गया है। सुबह ही अपने मेके से कॉल आई कि अम्मी की तबीयत खराब है, जल्दी गाँव आ जाओ। मैं क्योंकि इमरजेंसी जाना पड़ा तो मैं ये भूल गई बच्चों को बता दूं कि सुबह मत आना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि खबर ये अफसोसनाक थी और मुझे ऐसी परेशानी में याद ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी शाम को तैयार हुई, क्योंकि गाँव काफ़ी दूर था, तो मेरा शोहर मुझे बस पे बिठा आया। पहले तो मैंने अपने शोहर को कहा कि तुम भी साथ चलो। उसने कहा, नहीं, तुमको पता है नया नया काम है, ज़्यादा छुट्टियों की तो काम से निकाल देंगे। खैर मैं चली गई और दिल ही दिल में ये सोच रही थी सुबह बच्चे आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन और ही रह गया था। मेरे बस से फ़ौरन उतरी, अपने शोर को इधर-उधर देखा, लेकिन वो जा चुका था। फिर मैंने रिक्शा पकड़ा और उस पर बैठकर घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही घर पहुंची तो अंदर दाखिल हुई तो कमरे के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगा कर आवाज़ें सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, मेरा मोबाइल अंदर है, वो लेने आई वापस। तो मेरा शोहर आधे घंटे बाद दरवाज़ा खोलता है। मैंने उससे कहा, ज़्यादा देर क्यों लगी दरवाज़ा खोलने की? तो उसने कहा कि वो मेरी चाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने दरवाजे के पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दरवाजे के पीछे अरूज है। मैंने शोहर से कहा, इधर साइड पर आ जाए, और मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें देख लिया है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने उससे पूछा, ये सब कुछ क्या चल रहा है? वो बोली, मैडम आपकी शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, तो आपकी शादी से हो गई। अब हम एक दूसरे के बगैर तो नहीं रह सकते। या मेरे पाँव के नीचे से रोज की बातें सुनकर जमीन निकल गई है। और कि अगर मेरी ज़िंदगी की को मेरे शोहर ने बर्बाद करना था तो मैं इससे शादी ही क्यों की? मेरी खाला का बेटा था। अब मैं ना कुछ कर सकती थी और ना इस मामले में कुछ कह सकती थी। मेरा सर शोहर का सर झुकाए खड़ा था। मैंने उससे पूछा, ऐसे मुझ में क्या कमी है जो तुमने इससे पूरी कर रहे हो? तो बोला, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो रोज से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने कहा, तुम फिर मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा, घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ मेरी शादी करा दी, तो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहा हूँ, और प्यार तो मैं रूही से ही करता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि ये तो तुम्हारी ज़िंदगी भी अरूज रहेगी या फिर मेरा मैं फैसला भी हो जाना चाहिए। उसने कहा, हम दोनों को ही रख लेता हूँ, लेकिन अरूज आगे से फ़ौरन बोली, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं बेहोश बेबस खामोश हो गई। अरूज तो मेरी स्टूडेंट है, मुझे आज पता चल गया रूज तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरे शोहर ने कहा, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, और रूज से बोला, तुम अपने घर जाओ, जाने मन मैं सुबह अपना फैसला सुना दूंगा। मैं अपने गांव चली गई, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी और ज़्यादा परेशान भी थी और रो रही थी। खैर मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। जब वापस आई तो मेरा शोहर बोला, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करो, क्योंकि इस सरूज की असलियत का पता चल चुका है। अगर वो मैं सब कुछ बयान करते बैठ जाऊँ तो शायद कहानी लंबी हो जाए। इस तरह मेरी ज़िंदगी तबाह होने से बच गई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को